बेटा, कल हमने भाषा व व्याकरण का पाठ पढ़ा था। आज इसे आगे जारी रखते हुए हम व्याकरण का जो दूसरा टॉपिक वर्णमाला यानी वर्ण विचार है वो कर रहे हैं। वर्णमाला बेटा, इसके बिना हम हिंदी में आगे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें शुद्ध हिंदी पढ़नी है, लिखनी है, तो हिंदी में हमें इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। वर्ण यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। वर्ण जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मैं एक शब्द बोलती हूँ, कमल। देखो बेटा, प्रत्येक जो व्यंजन होता है वो उसके साथ अ जुड़ा होता है। अगर हम उसको तोड़ेंगे यानी वर्ण विच्छेद करेंगे तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अगर अब हम इसको तोड़ना चाहें तो हम इसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यह जो है सबसे छोटी इकाई है, और जो ये छोटी इकाई है इसी को हम वर्ण कहते हैं। इन वर्णों के मेल से ही वर्णमाला का निर्माण होता है। बेटा, वर्णमाला की परिभाषा भी प्रत्येक पुस्तक में हमें अलग अलग देखने को मिलती है। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए बेटा, जैसे क ख ग, इससे पहले जैसे ख और ग, इनके साथ अगर हम त थ करें तो हमारी जो वर्णमाला है वो अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए सही जो परिभाषा है वो है वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसमें व्यवस्थित लिखना बहुत जरूरी है। अगर व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह नहीं है तो वर्णमाला को समझने में हमें थोड़ी समस्या हो सकती है। वर्णमाला में इसमें पहले स्वर आते हैं और बाद में व्यंजन आते हैं। आज हम आपको स्वर के बारे में बताते हैं। छोटी कक्षा से ही आप लोगों को स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है। जो स्वर हैं उनको आप लंबे समय से करते आ रहे हैं और लगभग बच्चों को अच्छे से आता भी है। लेकिन जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है स्वर जो है आपके थोड़े अलग अलग होते जाते हैं। अलग अलग मतलब अक्सर नहीं बदलते हैं, उनको कहाँ किस हिसाब से काम में लेना है, उनके कितने भेद हो जाते हैं, ये बातें जैसे जैसे क्लासें बढ़ती हैं आपके सामने रखी जाती हैं। स्वर, इसकी परिभाषा जिसके अंदर हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी सहायता से हम जो है शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें हमें किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। इनके जो हिंदी में है स्वर वो 11 माने जाते हैं। इसमें भी पुस्तकों में कई प्रकार की भूमिकाएं हैं। कुछ पुस्तकों में इसे 13 बताया जाता है, लेकिन बेटा जो अंग और अह है उसे हम अयोगवा कहते हैं। इसलिए स्वर जो है 11 ही माने जाते हैं। वर्णमाला में कुल मिला के जो है 49 अक्षर होते हैं, जिसमें से स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवा 2 और संयुक्ताक्षर ये 3। इन सब को जोड़ने पे ये 49 बन जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा स्वर सब बच्चों को पता है, अ आ इ ई, इन्हें हम स्वर कहते हैं। लेकिन बेटा कक्षा के हिसाब से स्वर जो है इसके 3 भाग होते हैं। जो बच्चे 6th क्लास में आए हैं वो ध्यान से समझें। स्वर जो है उनके 3 भाग होते हैं। पहले होता है हर्ष स्वर। इसको बोलते समय आपको कम समय, बहुत ही कम समय में जो वर्ण बोला जाता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। इसके अंदर 4 आते हैं, एक अ, ई, छोटा उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की तुलना में बोलते समय जब दुगुना समय लगता है तो उसे हम जो है दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसमें आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ, ये है दीर्घ स्वर। और पलुत स्वर ये जो होता है इसमें केवल एक ही लिखा जाता है, वो है औ। तो ये है स्वर के भेद। बाकी बेटा आप ये वीडियो प्ले करें, देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्यंजन के बारे में मैं आपको
कल बताऊंगी। ओके बच्चों। वर्ण वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, ग, च, ट आदि। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला अल्फाबेट। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। वर्णों के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर्स। हिंदी वर्णमाला में कुल 49 वर्ण हैं। इनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह और 3 संयुक्ताक्षर हैं। मुख्य रूप से वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वर वॉवल्स, 2 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। एक स्वर वॉवल्स। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती वे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, इ, ए, उ, ओ। मात्रा अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, इ, ए, ओ, ओ। विशेष ह्रस्व अ की मात्रा अलग से दिखाई नहीं देती है, किंतु जब ये किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तब व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हलंत का चिन्ह हट जाता है। जैसे क शुद्ध व्यंजन है। स्वर के भेद, काइंड्स ऑफ वोवेल्स। स्वर को 3 भागों में विभक्त किया गया है। क ह्रस्व स्वर शॉर्ट वोवेल्स, ख दीर्घ स्वर लॉन्ग वोवेल्स, ग प्लुत स्वर लॉन्गर वोवेल्स, क ह्रस्व स्वर शॉर्ट वोवेल्स। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है अर्थात थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, इ, उ और रि ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। ख दीर्घ स्वर लॉन्ग वोवेल्स। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है अर्थात ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और ओ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। ग प्लुत स्वर लॉन्गर वोवेल्स। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का लंबा उच्चारण किया जाता है तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर प्रकट करने के लिए स्वर के आगे का चिन्ह लगा देते हैं, जैसे ओम।